ग्राम स्वराज मैंने क्या होता है, जान में चला जाएंगे, खाता नहीं खुलेगा। कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे 2025 में फिक्स होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें तय किया है। जो बात यहाँ पर लिया को वो देने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देश में अभी जो मतलब स्थिति बनी हुई है, इसमें क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं हम सब पे आपत्ति है और इसको कैसे हम लोग देखें? पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अगर कहती है, पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष निर्देश, इस बार सबसे धमाका ऑफर चल रहा है। इससे सस्ता लैपटॉप कहीं नहीं मिलेगा। मात्र 8,000 से शुरू हो रहा है। गारंटी और वारंटी के साथ लैपटॉप का सारा सामान फ्री मिल रहा है। अभी तुरंत कॉल करें 7707000725 पे। आपको बता दें कि पटना में लाइफ 2.0 में आप आएँ और बेहतर लैपटॉप तुरंत लेने का प्रयास करें। सबसे अच्छा और गिफ्ट तुरंत लें और बेहतर लोकेशन पे आपको लैपटॉप मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, सच टीवी न्यूज में हूं मंजीत कुमार। आज हम बात करेंगे सिवान के जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो कि समाज की उन्नति के लिए और समाज की जनता के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं और गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा से अपनी आवाज़ बनकर जनता के बीच में सेवा करते हैं। आज हम बात करेंगे आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं श्रीकांत यादव जी, जो कि अभी कुछ कार्यक्रमों के तहत इनसे मुलाकात हुआ। आगामी विधानसभा के बारे में हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं और सिवान में तमाम क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका लोग निभा रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी जो बिहार में परिवर्तन लाने का काम करने का बात कर रही है और तेजस्वी यादव जो कि वो सपना लेके चल रहे हैं कि बिहार में एक नया बिहार की तरक्की को हम देखना चाहते हैं, इसीलिए कई योजनाओं पे उन्होंने अपने बात को रखा हुआ है। एक योजना बहुत वायरल हो रहा है, माई बहन योजना, जो हर युवाओं को खाते में 2500 रुपया आएगा और बिहार में एक नया क्रांति आएगा। तो बात करते हैं आरजेडी का जो सपना है आने वाले समय में क्या होगा अगर बिहार में आरजेडी के तरफ से, यदि महागठबंधन की तरफ से सरकार बनती है बिहार में, तो क्या क्या बिहार को एक नया आवाम मिल पाएगा, एक नया आगाज मिल पाएगा। इसी पे हम बात करते हैं श्रीकांत यादव जी से। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बधाई की लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और प्रदेश महासचिव होने के नाते आप लगातार प्रदेश में भी आप राजनीतिक मूवमेंट में बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जिला सिवान की ओर से, मैं श्रीकांत यादव, आपके चैनल के जितने भी दर्शकों हैं, मैं अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। जो हम लोग का आगामी चुनाव 2025 का हर एक विधानसभा में इस पर चर्चा का कार्यक्रम चालू हुआ है, जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व से 4-4, 5-5 पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोग के कार्यकर्ता के बीच में अपने बात को रख रहे हैं। आने वाला आज के आज या जब घोषणा हो, देख रहे हैं अभी सीमा पर लड़ाई है, लेकिन माननीय जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, तानाशाह मंत्री, उनका चुनावी दौरा चालू है। यहाँ की जनता, बिहार की जनता रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, सिंचाई, कमाई चाहिए। ये नरेंद्र मोदी को भाषण नहीं चाहिए, उनकी राशन नहीं चाहिए। अभी राशन मिलने से जनता निराश है, पूरा हम लोग नाराज हैं। ये नरेंद्र मोदी की नीति हम लोग काफी नाराज हैं। देखिए गरीब लोगों को जी। जो अनाज मिलता है जी। वो अपना सेटलमेंट किया है जी। 4 महीना पे बिहार का चुनाव है जी। जो महीना में मिलता है 5 किलो राशन, नरेंद्र मोदी के सिस्टम अब 3 महीने का राशन एक बार देने जा रहा है। अब बताइए वो राशन दे रहे हैं क्योंकि जी। जो नरेंद्र मोदी जी। लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अब बताइए पर महीना जो राशन मिलता है 5 केजी मिलता है, जी। कांग्रेस के जमाना से मिलता है। जी। अब उनका क्या जरूरी है 3 महीने के राशन एक ही महीने में देने के लिए? चूंकि बिहार के जो हम लोग युवा नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कवरेज है वो देख के घबरा गए हैं। किस मूवमेंट में डाले? किसानों को 2000 रुपया प्रति देना चालू हो गया, मिल रहा है। अब उस किसान को प्रताड़ित करने के लिए हर एक किसान को बुला के पंचायत ब्लॉक में उनका एक आईडी बनाया जा रहा है। आईडी बनाने वाला पदाधिकारी कह रहा है कि आपको 2000 अगर खाता में मिलता है कृषि किसान के माध्यम से, तो आपके नाम से खेत का रसीद होना चाहिए। आप बताइए, हमारे बाप दादा के नाम से जमीन है और वहां तो अगर मिल रहा है तो अब हमको रसीद का क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं नहीं, आपको बैक करना पड़ेगा। अगर टैक्स लगता है तो पैसा आपको बैक करना पड़ेगा। ये जो सरकार है घबरा गई है।
ये 70 पार्टी से गठबंधन चला रही है। अगर गरीब की आवाज उठाने वाला पार्टी 2, 4, 5, 6, 7 है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है और वीआईपी है, इस तरह के पार्टी अगर गठबंधन करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ सहयोग करना चाह रही है, इन्होंने तिल मिला गया है। यहाँ पे नीतीश कुमार को देख रहे हैं रवैया, किसी महिला को सम्मान में क्या क्या कर रहे हैं छुपा नहीं है। अच्छा, हम लोग के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गरीबों को जुबान है तो श्री लालू प्रसाद यादव हैं। न्यायिक पर चर्चा चल रहा है तो उनका देन है। जो नीचे धरातल से पिछड़े हुए लोगों को उठाकर अपनी आवाज को उठाने के काम करने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। जो तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में घोषणा किया है और महागठबंधन के नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, माई बहन योजना 2500 हर एक महिला के अकाउंट में जाएगा, निश्चित है जाएगा। बगल में हमारे झारखंड सरकार बनी हुई है महागठबंधन की, देखिए जा रहा है। बुढ़ा पेंशन जो लोग हमारे घर के हैं 400 रुपया उठा रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार की पॉलिसी थी। अभी भी 400 रुपया है, सरकार बनती है तो उन लोगों को 1500 रुपया दिया जाएगा। जो गरीब के बच्चा शिक्षा में और नौकरी के लिए फार्म अप्लाई करता है, 2250 रुपया फार्म को लग रहा है। हमारे तेजस्वी प्रसाद ने बिहार में फ्री में फार्म भरने का काम करेंगे। किसान, अगर आपकी सरकार बन रही तो किसान को कितना फायदा होगा? किसान की देखिए, सबसे पहले किसान और जमाने की बात होगी। जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनकी बात होगी, धरातल को उसी की सिंचाई की बात होगी। यहाँ पे देख रहे हैं 45 किलो से 40 किलो डाई यूरिया हो गया है। क्या किसान की बात करते हैं नरेंद्र मोदी? 2000 रुपया अगर दे रहे हैं 3 महीना पे तो 4 गुना पैसा वसूल रहे हैं। युवा को देखा जाए आज के दौर में युवा इतना हाथ से बेहाथ हो रहा है। नीतीश सरकार बोल रहा है दारू बंद, मगर दारू स्मैक और तरह सामान मिल रहा है। युवाओं को सम्मान सारे युवाओं बिहार के जाग चुके हैं। जो 17 महीना के सरकार चलाए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो 17 महीना में 5 लाख रोजगार देकर और गारंटी करके सीट कर दिए हैं कि आने वाले 25 में अगर मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं विपक्ष पड़ेगी। में बैठे जो नेता हैं लगातार हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो बहुत बात बोल रहे हैं वो चुनावी प्रबंधन अपना रहे हैं, लालच दे रहे हैं जनता को, ऐसा विपक्ष वाले कहना है। एक और सवाल है कि जिस तरह से आगामी चुनाव में आप लोग की भूमिका मतलब दिखाई दे रही है, आप लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार कई सम्मेलन कर रहे हैं, उस तरह से विपक्ष वाले भी कर रहे हैं, जो सत्ता में वो लोग भी कर रहे हैं, और उन लोग का दावा है कि अब की बार जो होगा मतलब बहुमत सरकार बनाएंगे, और फिर इधर भी आप लोग का दावा है कि बहुमत सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है? इसमें कहीं दूर राय नहीं है। बिहार के युवा भोली भाली जनता सब समझ चुकी है। इसमें नीतीश कुमार को महीना दिन में 3 बार पलटी मारना और साल भर में 5 हाली पलटी मारना और 5 साल में 5 बार पलटी मारना, ये नीतीश कुमार का कतई बर्दाश्त नहीं। और भाजपा का तो यहाँ पे बिहार में खाता खुले नहीं जा रहा है। यानी कि अब की बार मतलब महागठबंधन सरकार अब की बार 2025 में तेजस्वी फिक्स होंगे और नीतीश कुमार साफा के लिए फिनिश होंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं श्रीकांत यादव जी, जो कि अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में काफी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं, और सुनने में आ रहा है कि मतलब जीरादेव विधानसभा से आपकी मतलब रणनीति तैयार हो रही है और टिकट मिलने का बात चर्चा चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? टिकट के देना हम लोग को पार्टी का काम है जी। पार्टी टिकट देगी, आपको पार्टी टिकट दे तो हम भी लड़ने के लिए सक्षम है। पार्टी महागठबंधन को देती है तो डबल वोट देने और दिलवाने का भी सक्षम है। पार्टी जिस पे विश्वास करे महागठबंधन उसके साथ हम लोग दिल से लगे हुए हैं। यहाँ जीरादेव जो मतलब सीटिंग है सीट वो किसको मिलेगा? आरजेडी या महागठबंधन माले या जो भी वर्तमान अभी गठबंधन का सीट माले के है। माले के यहाँ पे युवा विधायक हैं। उम्मीद है अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किसी सिपाही को देती है तो ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, और गठबंधन में भाकपा माले को मिल रही है तो भाकपा माले के साथ हम लोग फिर भी डबल वोट जोश करो उसके साथ वोट देकर जिताने का काम करेंगे। सरकार हम लोग को मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सिवान लोकसभा में, सिवान जिला में 8 विधानसभा में 7 विधानसभा आप लोग का है, 1 विधानसभा विपक्ष का बीजेपी का है, जिसमें कि कांग्रेस और जदयू आरजेडी और माले के सभी मिलाकर हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग का 8 विधानसभा आएगा या कुछ कटेगा? उम्मीद है, कुछ गलती से 1 सीट भाजपा को मिल गया, लेकिन पूरा यहाँ पे उम्मीद है। युवाओं का जोश खरोश है और किसानों का जोश खरोश है। यहाँ पे 8 विधानसभा
विधानसभा हम लोग को जीत कर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वोट में डालने का काम करें। तो अभी आप लोग जब चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं आप लोग लगातार प्रखंडों में, जनता का रुझान क्या मिल रहा है? जनता का रुझान यहाँ पे देखिए, जो कार्यकर्ता कैडर लोग हैं, जो बाहर से पदाधिकारी हम लोग आए हैं, तो केवल पदाधिकारी लोगों को बुलाया गया है, सारे लोगों का बात तो वहाँ पे नहीं सुना जाएगा। जो हमारे पार्टी के नेतृत्व तय किया है, जो बात यहाँ पर लिया को वो देने का काम करें, उसको लेकर हम लोग धरातल को उतारने का काम करेंगे। देश में अभी जो मतलब स्थिति बनी हुई है, इसमें क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं हम सब पे आपत्ति है, और इसको कैसे हम लोग देखें? पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अगर कहती है, पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष निर्देश होगा, तो हम लोग इस सीमा पर जाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अभी यहाँ पे जो देश में स्थिति है, कभी 2-2 मिनट पे मीटिंग हो रहा है और भाजपा के नेता लोग हंसी उड़ा रहे हैं और मजाक उठा रहे हैं। हमारे सिवान जिला के जाके देखिए, बलहरिया को वीर सपूत ने अपने जान को गंवा दिया। इससे मजाक करने वाले खिलवाड़ नहीं है। आज के आज 2 and 2 में जवाब देने की जरूरत है पाकिस्तान को। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं, पूरा देश के विपक्ष सरकार उन लोगों को सहयोग दिया है, विपक्ष नेता भी कह रहा है कि पाकिस्तान को खत्म होना चाहिए, तो खत्म करना चाहिए। ये पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे भारत के मान सम्मान के लिए हम लोग सेना के साथ हैं। जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग तैयार। तेज प्रताप जो कि श्री लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, और राजनीतिक में अपनी भूमिका संगार निभाते रहते हैं। अभी आप हम लोग पार्टी की ओर से कहे हैं, आगामी चुनाव में कई लोग भी दूसरे पार्टी के दल में आ रहे हैं, जैसे जन सुराज, प्रशांत किशोर। कहा जाता है कि ये सेकेंड बीजेपी का बी टीम बोला जाता है, कैडर बी टीम है। तो क्या लग रहा है कि कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सुराज को जो प्रोडक्ट है प्रशांत पांडे, उनसे पहले जो बिहार के रहने वाला निवासी है, वो लोग पार्टी बना के चले गए। उनका आज तक खाता नहीं खुला। कि जन सुराज को हम लोग बातें नहीं करते हैं। जन सुराज माने बी टीम है भाजपा का। आज तक देखे नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए, जब से उसने पार्टी का स्थापना किया, केवल लालू यादव से ही सवाल करता है, तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल करता है। अरे यार, मुख्यमंत्री यहाँ पे पलटू कुमार, आज तुम बात करते हो तेजस्वी यादव से, सवाल करते हो लालू प्रसाद यादव से। क्या कहिएगा? जन स्वराज माने क्या होता है? जल में चला जाएंगे, खाता नहीं खुलेगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे 2025 में फिक्स होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, जो महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कहीं बुराई नहीं है।